स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं साइक्लोएल्केन बनाने की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। तो इसके बारे में आज हम एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है डिकमान मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर को हम सोडियम या सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साइक्लोकीटोन बनता है, जिसका जब हम क्लीमेंसन अपचयन कराते हैं तो हमें साइक्लोएल्केन प्राप्त होते हैं। बहुत ईजी रिएक्शन है एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसके अंदर हम ले रहे हैं डाईएथिल पाइमेलेट। ये जो ग्रुप है इसका नाम है डाईएथिल पाइमेलेट। इसके अंदर क्या होता है ये, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम तथा सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में यानी इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ये जो OC2H5 यहाँ से टूटेगा यानी CH2CO प्लस के अंदर टूटेगा और OC2H5 माइनस के अंदर टूटेगा। तो ये जो माइनस वाला ग्रुप है और यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन प्लस के रूप में रिलीज होगा और यहाँ से ये कट टूट जाएगा यानी कि यहाँ से ये दोनों मिल करके C2H5OH निकाल C2H5OH का निर्माण या एथेनॉल का निर्माण करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखो, जब ये टूटा था तो ये माइनस के अंदर टूटा था, ये तो माइनस के अंदर टूटा था और ये क्या टूटा था, प्लस के अंदर टूटा था और यहाँ ये प्लस के अंदर टूटा था और ये माइनस के अंदर टूटा था। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में रिएक्शन कर लेंगे और इनकी रिएक्शन होने के बाद ये माइनस और ये प्लस आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेंगे, कीटोन का निर्माण कर लेंगे। फिर ये जो प्रोडक्ट मिलेगा जब इसका अपचयन जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन के अंदर क्या होगा, जल H+ के अंदर टूटेगा और OH माइनस के अंदर टूटेगा। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर ये जो COO माइनस के अंदर टूटेगा और C2H5 प्लस के अंदर टूटेगा। ठीक है, तो फिर ये जो C2H5 प्लस के अंदर टूटा है और ये जो C2H5 प्लस के अंदर टूटा है ये OH माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा और COOH माइनस हाइड्रोजन के साथ आकर जुड़ जाएगा। ये माइनस इस प्लस के अंदर साथ जुड़ जाएगा और ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो फिर से क्या निकल जाएगा, एथेनॉल रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा यानी बीटा कीटो अम्ल बन जाएगा। ये कीटो ग्रुप है इसलिए इसे क्या कीटो अम्ल या कीटो एसिड कहा जाएगा। ठीक है, बीटा क्यों कहा गया है, क्योंकि अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, सॉरी ये अल्फा कार्बन होएगा और ये बीटा कार्बन होएगा। ठीक है, फिर अब ये जो भी हम बीटा कीटो अम्ल प्राप्त हुआ है इस बीटा कीटो अम्ल का हम क्या करेंगे, को हम गर्म करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर से निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉन बन गया। अब समझ आ गया कि साइक्लोपेंटेनॉन कैसे बना। फिर साइक्लोपेंटेनॉन का हम क्या करेंगे, क्लीमेंसन अपचयन करेंगे। क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन जब अपचयन किसके, जिंक और मरकरी की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ कराया जाता है तो उस अपचयन को हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, क्लीमेंसन अपचयन करेंगे और क्लीमेंसन अपचयन में हम क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमारे ये जो साइक्लोपेंटेनॉन हमें प्राप्त हुआ है अपचयन कर रहे हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ आकर जुड़ेगा, जो ऑक्सीजन है उसको हटाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो ये कैसे जुड़ती है, जैसे कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, यहाँ हमने हाइड्रोजन अपचयन के अंदर हम जितनी चाहे हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे 4 हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि यहाँ की रिएक्शन करने के लिए 4 हाइड्रोजन पर्याप्त है। तो हम 4 हाइड्रोजन लेंगे। इसके अंदर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगी और H2 का निर्माण कर लेगी तथा 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगी और एल्केन का निर्माण कर लेगी यानी कि साइक्लोपेंटेन का निर्माण हो जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। मैंने इसको बहुत ईजी वे में समझाया है। अगर समझ आई है और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि BSc B.Ed के संबंधित जितने भी वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।